बच्चों ने कहा, प्रहलाद तू भी तो असुर के घर में जन्म लिया है, तेरे गुरुजी भी संडा मर्क हैं, तू ये सब बातें लाता कहां से है, किसने सिखाया है? तो प्रहलाद ने कहा, हमको कोई यहाँ नहीं सिखाया है, हम तो मैया के पेट से सीखे सिखाए आए हैं। नारद जी ने हमको सिखा के भेजा है, हमारे गुरुदेव ने हमको सिखा के भेजा है। इसलिए गर्भवती माताओं ये मत सोचना कि गर्भ जब तक है तब तक उपन्यास और वेब सीरीज देख के, और जब बच्चा पैदा हो तो पंडित जी को बुला के पूजा करा के और ये सोच लेना कि शिवाजी पैदा हो जाएगा, और ये सोच लेना कि लौकुश हो जाएंगे। नहीं होगा, क्योंकि गर्भ में सब कुछ सुनता है वो, और ये बात विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। ध्यान से सुन लो। इसका 25,000 रुपया काट लेना पांडे जी, अगर नहीं काटे तो हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। महाराज हमारो प्राण निकाल लियो तो प्रहलाद जी ने दिव्याति दिव्य भाव से उनके ऊपर अत्याचार हुए, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ठिकाना हुआ। एक बुआ जी थी, बुआ जी को कह दिया कि जाओ इनको मार डालो। बुआ जी को ब्रह्मा ने बहुत बड़ा पुरस्कार और बहुत बड़ा महाराज क्या बोलते उसको वरदान दिया हुआ था कि तू आग में बैठेगी तो जलेगी नहीं। चादर ओढ़ के बैठ गई आग में। सुबह उधर से हिरण्यकश्यपु आया खुश होकर के मूंछ ऐसे करते हुए, देखा राख राख है, और पीछे से निकल के प्रहलाद आ रहा है। बोला तू बुआ कहां गई? बोला बुआ तो महाराज राते में धुआं हो गई। बोला धुआं हो? हम तो सोचे तू धुआं हो जाएगा। सो होलिका गाली देने लगी रात में, करे ब्रह्मा तू झूठा है, तूने मुझे आशीर्वाद दिया था मैं आग में जलूंगी नहीं। ब्रह्मा ने कहा मैंने ये आशीर्वाद दिया था कि तू जलेगी नहीं, पर तू जब किसी नारायण के भक्त को जलाना चाहेगी तो जरूर जलेगी और जल्दी जलेगी। याद रख लेना, वरदान, शक्ति, अधिकार, पावर तुम्हारे पास हो सकते हैं, पर जब जब नारायण के भक्तों के ऊपर अत्याचार करोगे तो ब्रह्मा का दिया हुआ पावर, शक्ति और धन भी काम नहीं आएगा। होलिका की तरह चल जाओगे। नारायण के भक्तों से दुश्मनी मत लेना, नारायण के भक्तों से शत्रुता मत लेना, नहीं तो कोई शक्ति काम नहीं आएगी। हमारी भारतीय धर्म, सनातन धर्म, श्रीमद् भागवत निरंतर आपकी सेवा करती रहेगी। ध्रुव का कथा हम भूल गए तो हम कल चढ़ा देंगे। और आज प्रहलाद जी के इस कथा के उपरांत यह दिव्य संदेश देते हुए कि जीवन में चारों तरफ गंदगी का बोलबाला है, फिल्मी भौंडे गंदे गीत बज रहे हैं, चारों तरफ विदेशी संस्कृतियां आपको नष्ट करने पर लगी हैं। लेकिन चिंता मत करना, अपने अपने बालकों को भारत के किसी साक्षात विद्वान निष्णात भागवत के गुरुदेव की चरण में दे देना। ये कौ गंदी संस्कृति काम नहीं आएगी। भारत का बच्चा बच्चा राम होके निकलेगा। भारत की हर बाला सीता और राधा होकर निकलेगी। बस इतना याद रखना, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या ये दो विद्याएं हैं। केवल जीविका की विद्या लिया था बक्सर के डीएम महोदय ने, पांडे जी ने। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक कीर्ति, याद है बक्सर के डीएम साहब ने ये गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर ली थी। पूरे जिले के नियंत्रण का जिम्मा मिला था उनको, पर घर में एक छोटी सी ऐसी बात हो गई कि तनाव का नियंत्रण न कर सके और जाकर अपने प्राणों को गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे विसर्जित कर दिया था। जीविका की विद्या जरूरी है मेरी माँ, पर उसके साथ साथ किसी सदगुरु, किसी ऋषि, किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा दिया गया विद्या, वो विद्या जो जीवन की विद्या दे। हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू लर्न मनी, दोनों चाहिए। नहीं तो सुशांत बन जाओगे, नहीं तो दिव्या भारती बन जाओगे,
नहीं तो कोई और बन जाओगे। जितने भी धनवान रहोगे, जितने भी ग्लैमर में रहोगे, जितने भी पावरफुल रहोगे, पर अगर भारतीय सनातन विद्या का, शास्त्र का, सद्गुरु का और ईश्वरीय ज्ञान नहीं हुआ तो एक दिन अपनी आत्महत्या अपने ही करनी पड़ेगी। अंत में कहते हुए स्वीडन, जापान एंड अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग, एजुकेटेड लोग, पर व्यक्ति सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा पावर, पर ये जानकर तुमको आश्चर्य होगा कि इन्हीं 3 कंट्रियों में सबसे ज्यादा पागल साइको पेशेंट हैं और इन्हीं तीनों कंट्रियों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एजुकेशन इतना, धन इतना, पर व्यक्ति का इनकम इतना, साइको पेशेंट सबसे ज्यादा, सुसाइड सबसे ज्यादा, केरला में 97% लिटरेसी, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम, कोई बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये शिक्षा क्या कहलाता है? महाराज प्रियव्रत के पूरे इसमें एक सिर्फ भरत की कथा कह सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत इच्छा हो तो भरत की चर्चा कर लें। भरत हैं वो, अरे कोई बात नहीं, डंडा लेके काका, कोई बात नहीं, बैठने दीजिए, लाला हैं सब, लाला लाली। तो भरत जी की कथा इसलिए सुने कि 3 भरत हैं जिनके नाम पर यह भारत है। एक भरत जो शेर का दांत कीन लेता है 5 वर्ष की आयु में, शकुंतला का पुत्र। और वो शकुंतला किसकी पुत्री हैं? बोलो, विश्वामित्र की। विश्वामित्र का संबंध किसके साथ था? मेनका के साथ। मेनका उनकी पत्नी थी? नहीं थी ना। तो अगर शास्त्रों को ग्लोरिफिकेशन करने के लिए लिखा जाता तो इस चैप्टर को हटा देना चाहिए था। मेनका जैसी कोई सुंदरी आती है और विश्वामित्र जैसे तपस्वी को हिला देती है। अगर हमें लिखना होता अपनी बड़ाई के लिए तो हमने ये चैप्टर हटा दिया होता, किसको क्या पता था। पर वारे भारतीय सनातन संस्कृति और शास्त्रों की कीमत और सत्य का कीमत और सत्य की महिमा कि मेनका जैसी अप्सरा विश्वामित्र जैसे तपस्वी के तपस्या को भी भंग कर सकती हैं, यह दिखाना जरूरी था, इसलिए लिखा गया उसको। नहीं तो विश्वामित्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुरु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम को कोई मर्यादित व्यक्ति गुरु बनाने के लिए नहीं मिला था? जिनके डायरी में लाल कलम लगे हुए थे उनको गुरु क्यों बना लिया? जवाब दो भारतवासियों। और यही जवाब भारत का सबसे बड़ा शक्ति है। यही हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हमारे शास्त्रों के सत्य होने का प्रमाण है। इसी पर हम पूरी दुनिया में मस्तक ऊंचा करके खड़े रह सकते हैं कि विश्वामित्र के अगर तपस्या का वर्णन है तो विश्वामित्र के क्षरण का भी वर्णन है। जब वो मेनका के साथ पतित हो जाते हैं तो उसका भी वर्णन है। और आज भारतवर्ष में संतों के ऊपर, संतों को शीशे के घर में बंद करके मोम की गुड़िया बना दिया गया है। जो पत्थर हाथ में उठा रहा है वही कह रहा है कि हाँ, हम तुमको बदनाम कर देंगे, हम मार देंगे, तुम्हारा घर फूट जाएगा, एक पत्थर लगा देंगे। और हम संत भी डरे हुए। क्या सच्चाई को स्वीकार करने की साहस भारतीयों से वापस आ गई है? हर आदमी डरा रहा है। ए बाबा जी, ज्यादा मत बोला करो, नहीं पहुंच जाओगे जगह पर। और उसके बाद डर जाते हैं। ये देख लो, तुम्हारा एक फोटो ऐसे ऐसे मिला के रखे हैं, कहां भेज देंगे कुछ पता नहीं है। हम डर जाते हैं। जिस देश का धर्म पीठ और धर्म गुरु डर जाए,
उस देश को ये बेईमान लोग चलाएंगे, ये मंगल करेंगे। आपके गोत्र क्या है? गर्ग, गौतम, सांडिल्य, ये सब ऋषि हैं, इनके विवाह हैं, इनकी जीवनी है, इतना डरते क्यों? अहिल्या के लिए कौन आया था? इंद्र। सहायता कौन किया था? चंद्रमा। क्या बदनाम हो गए क्या चंद्रमा? कि आज भी करवा चौथ पर चंद्रमा की ही पूजा हो रही है, और आज भी चंद्रयान भारत का दक्षिणी ध्रुव पर जाकर भारतीय झंडा को, सनातन धर्म के झंडा को अपने चंदा मामा के ऊपर गाड़ के भारत ही आ रहा है। बोलो। पर चंद्र ने जो किया, इंद्र ने जो किया, वो भारतीय धर्म शास्त्र में ही हिम्मत है कि लिख सकें? दुनिया में कहीं लिखा नहीं है। एडिट कर रहे हैं लोग, कटिंग कर करके लिख रहे हैं। ये शास्त्रों की सत्यता है।